और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा बनबास है वो अगर ख़त्म कर सकता है तो वो यही गवर्नमेंट कर सकते हैं, यही एलजी साहब हमारे बनबास जो है ख़त्म कर सकते हैं। साहब को कहा कि हम अपने कश्मीर वापस जाना चाहते हैं और हम अपना ही ज़मीन क्यों खरीदेंगे अपने बसने के लिए। मेमोरेंडम पे दो बातों पे ही हमने लिखा था कि पहली बार हम वापस घर जाना चाहते हैं। आपने माहौल बनाया, आपने गुजर बकरवाल को भी ज़मीन दी, आपने पाकिस्तानी रिफ्यूजी को भी ज़मीन दी। हम भी वापस घर जाना चाहते हैं उस धरती पे, उसके लिए हम अब रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। हम 15 मेल मेंबर्स थे और 2 फीमेल मेंबर्स थे, तो डेलीगेशन हर एक तबके से ताल्लुक़ रखती थी माइग्रेंट से। तो बड़े अच्छे हिसाब में गवर्नर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने जो हमने कहा, हमने ज़्यादा स्ट्रेस दिया रिहेबिलिटेशन और बेरोज़गारी पर कि कैसे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाएं। तो ज़्यादा ज़ोर हमने रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट बैक टू कश्मीर दे दिया स्ट्रेस। तो सब पॉइंट्स को गौर से सुना उसने, बड़ा पेशेंटली सुना, और बाकी जो भी हमारे काम हैं कुछ उसके लिए 25 तारीख को उन्होंने 3 बंदे का वफद बुलाया, क्योंकि 25 तारीख को शायद सारे ब्यूरोक्रेटिक अफसर होंगे उस मीटिंग में और वहाँ पर ही मसले हल किए जाएंगे। ये गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया। और उसकी बात की जाए कि और आज 90 के बाद आज उनके लिए कुछ नहीं किया गया। सरकारें थी, आज माननीय गवर्नर साहब की वजह से जम्मू कश्मीर में यूपी चला रहे हैं, क्या उनके लिए आपने क्या मांग की? उनके लिए हमने ओवरेज को एडजस्ट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह, सॉफ्ट लोन और रिलैक्सेशन ऑफ एज के लिए कहा, ताकि इनको एब्जॉर्ब करें और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड यूथ हैं, ओवरेज हो गए हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। उन्होंने बड़ा पेशेंटली सुना और बोला हम इस पर काम कर रहे हैं। और मज़ीद हमने गवर्नर साहब को कहा कि हम अपने कश्मीर वापस जाना चाहते हैं और हम अपना ही ज़मीन क्यों खरीदेंगे अपने बसने के लिए गवर्नर साहब ने कोई मुतफिक जवाब नहीं दिया। अभी बोला हम काम पर लगे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। जिस प्रकार की और की बात की जाए कि 90 के बाद आज 2023 है और जो जिस तरह से डे बाई डे डिप्रेस में जा रहा है कश्मीरी पंडित का, आपने आज क्या मांग की है? और पहली बार 34 साल में एक ऐसी डेलीगेशन मिली गवर्नर साहब से जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता था, और वो एक आम कश्मीरी की हैसियत से मिले। जो एक्सोडस झेलने वाले कश्मीरी पंडित है, ये गवर्नर साहब से भी डिस्कस हुआ कि पहली बार एक आम कश्मीरी पंडित मिला जो सही में सफ़र किया है। और सिर्फ 2 बातों पे हमने स्ट्रेस दिया, और मेमोरेंडम पे 2 बातों पे ही हमने लिखा था कि पहली बार हम वापस घर जाना चाहते हैं। आपने माहौल बनाया, आपने गुजर बकरवाल को भी ज़मीन दी, आपने पाकिस्तानी रिफ्यूजी को भी ज़मीन दी। हम भी वापस घर जाना चाहते हैं उस धरती पे, उसके लिए हम अब रिहेबिलिटेशन चाहते हैं और किसी के लिए हम नहीं आए। उस पर गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स दिया कि मैं इसके बारे में बिल्कुल प्रोसेस में हूँ, मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में कुछ बता दूँगा। ये गवर्नर साहब का रिएक्शन है। और ये कैटेगोरिकली कहा गया गवर्नर साहब को कि हम रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने पूछा था कि ओवर एज यूथ्स, ये ओवर एज यूथ्स दूसरा पॉइंट था हमारे मेमोरेंडम का कि हमारे समाज में जो यूथ्स ओवर एज हो गए हैं उसके लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उनको एक ऐसा कैपिटल अमाउंट दिया जाए सॉफ्ट लोन के हिसाब से, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में उनको प्रोवाइड किया जाए दुकान की सूरत में या किसी और की सूरत में। जो भी अपना व्यवसाय, जिस फील्ड में उसकी रुचि है, वो अपना व्यवसाय चालू करे और अपना वहाँ रोज़ गुसर बसर करे। ये 2 पॉइंट पे अपना एक कंक्रीट आज एजेंडा था, एक रिहेबिलिटेशन और ओवर एज यूथ्स की सेटलमेंट के लिए। तो इस पे गवर्नर साहब ने बड़े अच्छे रेस्पॉन्स दिए हैं कि हम इस पे प्रोसेस में हैं, इस बारे में हम सोच रहे हैं, बहुत जल्द हम आपको इस चीज़ का रेस्पॉन्स दे देंगे। ये आपको कैसे माननीय गवर्नर साहब से मिलकर ये एहसास हुआ कि गवर्नर साहब आपकी बात को सीरियसली सुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आज जो हमारे एलजी साहब ने हमें मौका दिया, हमें बुलाया कि भाई आप आ जाओ, क्या बात करनी है, आप आ जाओ।
और हम लोगों ने जो बिल्कुल बड़े प्यार से वहाँ पर बात की और एलजी साहब ने जो बड़े अच्छे तरीके से सुनी है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा बनबास है वो अगर ख़त्म कर सकता है तो यही गवर्नमेंट कर सकते, और यही एलजी साहब हमारे बनबास जो है ख़त्म कर सकते हैं। चूँकि 34 साल हो गए, 34 साल कोई कम नहीं है। इसमें जो है गवर्नर साहब से हमारी कई सारी जो है डिस्कशंस हुए, कई सारी बातें हुई है, जिसका रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोगों ने बोला कि सर हम अब जो है वापस जाना चाहते हैं अपने मातृ वतन में। तो उसमें जो एलजी साहब का जो है जवाब यह है कि भाई स्टेट होल्डर से बात करके जैसे भी आप लोगों को जो अच्छे तरीके से वहाँ पर भेजेंगे। दूसरा, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि ओवरेज यूथ की बात है, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा एक मतलब जो क्वेश्चन ऐसा एक उठा वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख रुपए जो हमने रखा है एक ओवरेज यूथ के लिए, कि जो ओवरेज कुछ काम करना चाहता है। लेकिन जब हम पीछे जगती में गए, जगती में जो है बहुत कम लोगों का रेस्पॉन्स आया। तो मुझे भी खैर उस चीज़ का पूरा पता नहीं था कितने लोग आए थे कितने नहीं आए थे। लेकिन अगर ऐसा है कुछ, अगर उस तरीके का है कुछ, मैं कहता हूँ वो अच्छी बात है। लेकिन जिस हिसाब से एलजी साहब ने कहा है यहाँ पर कि हमने सारा बहुत कुछ जो है किया आप लोगों के लिए, लेकिन ग्राउंड पर जो है कुछ भी नहीं है उसमें से। जैसे मतलब आज के डेट में भी अगर हम वहाँ पर लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से, तो हमें जो है पहले 10 विटनेस ढूंढते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढूंढते हैं, और दूसरा मॉर्गेज ढूंढते हैं। क्योंकि वो ये साहब कहते हैं भैया आज आप यहाँ रहते हो, हमें नहीं पता कि आप कहाँ कल के डेट में रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर भी हमारी यही प्रॉब्लम आती है कि जो हम बार बार कहते हैं कि हमारा एड्रेस खोया हुआ है। मेरी हर समय आवाज़ रहती है कि हमारा एड्रेस ही नहीं पता कि हम लोग कहाँ के हैं। चूँकि असल जहाँ के हम है वो उस बेस पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जबकि पूरे देश में जिस तरीके से फैसिलिटीज़ मिल रही है उस तरीके से हमें नहीं मिल रहा। You are watching Valley Express News.